अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इस वीडियो के स्टार्ट से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। फ़र्ज़ करें कि किसी दिन कोई अजनबी शख्स आपके दरवाजे पर आए और कहे कि मैं आपके घर के अंदर आकर आपके बच्चों की तरबियत करना चाहता हूँ, सो आप मुझे और इन बच्चों को अकेला छोड़ दें और अपने रोज़मर्रा के काम करते रहें, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन तकरीबन सभी लोगों का जवाब एक जैसा ही होगा और आप इसे पागल कहकर अपने घर का दरवाज़ा इसके लिए बंद कर देंगे कि भला एक अजनबी शख्स का क्या भरोसा कि वो हमारी गैर मौजूदगी में बच्चों की गलत तरबियत ना कर दे, है ना? सो जब आप अपने बच्चों से वक्ती तौर पर छुटकारा हासिल करने के लिए और अपने काम निपटाने के लिए इन्हें टीवी पर कार्टून्स लगा कर देते हैं, तो क्या आपको अंदाज़ा है कि वो आपके बच्चों की क्या तरबियत कर रहा है? एक ऐसा चैनल जिसे यूरोप से कंट्रोल किया जा रहा है और वो अपना कल्चर और तालीमात उस उम्र में आपके बच्चों को दिखा रहा है जिस वक्त उनके दिमागी तौर पर सबसे ज़्यादा डेवलप होने की उम्र है। क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर माओं का रवैया यही है कि वो बिना तहकीक के कि इन कार्टून्स में क्या दिखाया जा रहा है, बस बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए इन्हें इस टीवी के सामने बिठा देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर हमारा ईमान है कि दज्जाल कुर्बे क़यामत का एक बहुत बड़ा फितना है जो अपने पूरे निज़ाम और अपने अलाकारों के साथ इस दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश करेगा। आलमी बैंकिंग सिस्टम समेत पूरी हॉलीवुड और म्यूज़िक इंडस्ट्री, टीवी मीडिया, हत्ता के कार्टून्स में भी बच्चों को शैतानी तालीमात इनके सबकॉन्शियस माइंड में महफूज करके दज्जाल की आमद और इसकी खुदाई के दावे को कबूल करवाने के लिए कार्टून्स का सहारा लिया जा रहा है। कार्टून नेटवर्क और निकलोडियन इसी शैतानी एजेंडा का हिस्सा हैं। लेकिन आज हम सिर्फ कार्टून नेटवर्क की बात करेंगे जो अब सिर्फ बच्चों की इंटरटेनमेंट नहीं रहा बल्कि बेबाक तरीके से खुलेआम शैतानियत और सीक्रेट सोसाइटीज़ को प्रमोट कर रहा है। टीन टाइटंस बच्चों का एक बहुत ही मशहूर कार्टून सीरीज़ का नाम है जो चंद सुपर हीरोज़ के एडवेंचर से रिलेटेड है। इसके एक सीन में इसका एक कैरेक्टर रॉबिन एक किताब की छानबीन के दौरान इसमें इल्यूमिनाती ट्रायंगल देखकर खुद से सवाल करता है कि ये सिंबल जगह जगह क्यों नज़र आ रहे हैं और इनका मतलब क्या है, और अगले ही लम्हे अपने साथियों से कहता है कि इस ट्रायंगल का मतलब एक सीक्रेट सोसाइटी है, लेकिन वो जो भी है बहुत ख़तरनाक है। इसके साथ ही रेवन कहती है कि ऐसी कोई सीक्रेट सोसाइटी है ही नहीं, ये तो बस एक फ़न लैंग्वेज है जिसका कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके खुद के कॉस्ट्यूम पर इल्यूमिनाती का बैज मौजूद होता है। अगले ही लम्हे ये तमाम लोग इस सीक्रेट सोसाइटी का लिबास पहनकर इस ट्रायंगल के सामने सजदा करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, हर कार्टून सीरीज़ के एपिसोड से पहले इसका बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है और इसके बाद एनिमेशन बनती है, तो ये सिर्फ इत्तफाक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद इसी एपिसोड के अगले सीन में रॉबिन को इस सीक्रेट सोसाइटी के लोग शैतान के पास पकड़कर ले जाते हैं जिसे एक एलियन यानी दूसरी दुनिया की मखलूक बनाकर दिखाया गया है, और वो रॉबिन को बताता है कि हम कायनात के किसी और कोने से तुम्हारी इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए आए हैं और वो वक्त और मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, यानी इंसानियत को तबाह करने का वक्त आन पहुंचा है, जो कि जाहिर है कि जंगों और बीमारियों के जरिए दुनिया की आबादी को कम करने का मंसूबा है। और जहाँ तक एलियंस की बात है तो वो सिर्फ एक फ्रॉड है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके कि इस दुनिया को किसी खुदा ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है और वही इसे चला भी रहे हैं, और यूं लोग बेदीन होकर इनके मंसूबे का हिस्सा बनते जाएं। अब आप मुझे बताएं कि बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग के अलावा कार्टून्स में ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद आखिर क्या हो सकता है। मजीद इस कार्टून्स के एक और एपिसोड में ये तमाम लोग एक इन्वेस्टिगेशन पर निकलते हैं जहां ये समंदर की तह में मौजूद एक खुफिया गार में खुदाई करते हैं, जहां उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिस पर एक ट्रायंगल और एक आंख बनी होती है। समंदर की तह में मौजूद ये खुफिया जगह बरमुदा ट्रायंगल को शो कर रही है, जिसके बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से इस जगह के बारे में खौफ व हरास फैलाकर इसे लोगों की पहुंच से दूर रखा गया है, और यहाँ दज्जाल की आमद के लिए तमाम खुफिया तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रेवन इस दरवाजे पर बनी आंख को देखकर कहती है कि ये तो सीक्रेट आई ऑफ इल्यूमिनाती है, और यूं ये लोग इस दरवाजे से अंदर दाखिल होकर खजाने से भरे एक कमरे में दाखिल होते हैं जहां बैकग्राउंड पर जगह जगह ऑल सिंग आई मौजूद हैं। कुछ ही देर में वहां एक रोबोट जो इस सीक्रेट सोसाइटी को शो कर रहा है और इसके चेहरे की जगह एक ट्रायंगल मौजूद है, इनसे कहता है कि हम इल्यूमिनाती इस दुनिया को खुफिया तरीके से कंट्रोल करते हैं
हमारा सबसे पहला हथियार बैंकिंग सिस्टम है। इसके अलावा हॉलीवुड भी हमारे कंट्रोल में है। यहाँ जगह जगह सबलिमिनल मैसेजेस इशारों की सूरत में मौजूद हैं। जहाँ एक जगह एलियंस को अमेरिकी प्रेसिडेंट्स के साथ मिलते हुए दिखाया गया है, जो कि तमाम के तमाम इन शैतानी ताकतों के गुलाम होते हैं। और एलियंस के ड्रामे से तो आप पहले ही वाकिफ़ हैं। सो अमेरिकी प्रेसिडेंट्स इस सीक्रेट सोसाइटी के इशारों पर ही काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये खुलेआम किस तरह से बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग करके इन्हें तैयार कर रहे हैं, ताकि कल को इनकी पर्सनैलिटी डेवलप होने के बाद ये इनके लिए आम सी बात हो। बिल्कुल इसी तरह से कार्टून नेटवर्क में टॉम एंड जेरी के एक एपिसोड में कार रेसिंग के दौरान इस रेसिंग का मालिक के खुफिया ताकत से पैगाम मिलने के बाद अपने असिस्टेंट के साथ एक आंख वाली कैप पहनकर इस शैतान के सामने सजदा करता है और कहता है कि ये हमारे मास्टर हैं जो हॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं। What's this? Well, from the looks of things, sir, I'd say they are here to audition for the remaining slot in the fabulous super race. Is this some kind of a joke? A pussycat and a mouse? This show is about crazy stunts and people putting their lives at risk for a big fat prize. It's not a nature documentary. Irving, call security and have these two... Sir, it's him. This always gives me the creeps, sir. He's the president of Hollywood. He's supposed to give you the creeps. Greetings, your tinseliness, imperious leader of Hollywood. दोस्तों, जैसे जैसे आखिरी वक्त करीब आ रहा है तो इनकी तैयारियां भी जोर पकड़ती जा रही हैं और ये मजीद बेबाक होकर खुलेआम शैतानी तबलीग कर रहे हैं। सो अपने बच्चों को इस गुमराही से बचाने का वाहिद तरीका यही है कि इनको वक्त दें, इनकी तरबियत खुद करें और नज़र रखें कि आपके बच्चे टीवी पर क्या देख रहे हैं। जो कुछ फजूलियात वो इस गैर हकीकी दुनिया में रहकर सीखते हैं, इसका अजाला इन्हें अपनी इस्लामी तारीख और कल्चर के मुतल्लिक आगाही देकर करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों को इस उम्र में अपने अच्छे और बुरे की पहचान कहाँ होती है। दोस्तों, टीवी मीडिया का फितना आजकल हर घर में दाखिल हो चुका है और आखिरी वक्तों में दज्जाल की फौज की तैयारी में इसका किरदार इंतहाई अहम है। लिहाजा शैतानी ताकतें इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और ये पूरी दुनिया में $260 मिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, ताकि आने वाली नस्लों की जहन साजी करके इन्हें तैयार कर सकें। और अगर आज आपने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और इन्हें एक्सपोज नहीं किया तो आने वाली नस्लों को गुमराही और तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।